पुलिस वालों के भी अलग फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। वाकई पुलिस वालों के लिए कई वक्त ऐसे भी आते हैं जहां उनका इम्तिहान होता है और कई बार तो उन्हें खुद इंसाफ की दरकार होती है। एक आईपीएस हैं पंकज चौधरी, जो खुद पिछले करीब 2 साल से इंसाफ की आस में खड़े थे। फिर वो वक्त भी आया जब आईपीएस पंकज चौधरी को इंसाफ मिल गया। बर्खास्तगी के बाद उन्हें बहाल कर दिया गया और राजस्थान के कार्मिक विभाग ने आज रातों रात उन्हें ज्वाइनिंग भी दे दी। आपको बता दें कि साल 2009 बैच के आईपीएस पंकज चौधरी को पिछली वसुंधरा सरकार के वक्त बर्खास्त कर दिया गया था, जिसके बाद अक्सर विवादों में रहने वाले पंकज चौधरी ने अपनी बर्खास्तगी को कैट में चुनौती दी थी। दिसंबर 2020 में कैट की प्रधान पीठ ने पंकज चौधरी को बहाल करने के आदेश दिए थे। केंद्र सरकार का तर्क था कि बिना तलाक दूसरी शादी करना अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3(1) का उल्लंघन है। इसके बाद चौधरी ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। पंकज चौधरी ने राज्य के कार्मिक विभाग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य और डीजीपी एमएल लाठर के सामने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया था। चलिए हम आगे बढ़ें, उससे पहले आपको सुनाते हैं आईपीएस पंकज चौधरी जी से हुई बातचीत के कुछ अहम हिस्से। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी। पंकज जी, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी इतनी जद्दोजहद आपके इतने समय से जो आप कर रहे हैं, आखिर किस तरह से लेते हैं इसको? देखिए, एक ये माननीय न्यायालय का मैटर था और उस मैटर में अंततः जो है ईश्वर का साथ रहा, शुभचिंतकों का साथ रहा और पक्ष में निर्णय हुआ और जिसकी पालना में राज्य सरकार ने कल रात ज्वाइनिंग मुझे दी है जी। और मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आने वाले समय में कि पूरे प्रदेश के लिए और गरीब लोगों के लिए, पीड़ित व्यक्तियों के लिए मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं। जी। और चूंकि ये जो सेवा होती है ये अपने आप में भारत की काफी ये कह सकते हैं कि बड़ी सेवाओं में से है और इन सेवाओं में रह के सिस्टम का एक पार्ट बन के काम करने का जो सौभाग्य मिलता है वो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि दोबारा जो वापसी हुई है ये इसके लिए मैं अपनी माँ को ये पुनः जो हमारी ज्वाइनिंग उसको मैं समर्पित करता हूँ और अपना पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में जितना ज्यादा लोगों की मैं सेवा कर पाऊँ। अक्सर ये चीजें चलती रहती हैं कि पंकज जी काफी विवादों में रहते हैं, काफी और अधिकारियों से अलग रहते हैं। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको एक ड्यूटी है, उस ड्यूटी को हम करने का प्रयास करते हैं जी। और किसी भी परिवार में प्लस माइनस होता है जी। उसी तरह भी पुलिस एक परिवार है, एक बड़ी संस्था है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोरोना समय में आपने देखा कि वॉरियर्स है, उसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, बिल्कुल इन्होंने पूरे देश में मोर्चा संभाला है इतनी विपरीत परिस्थितियों में जी। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं पुनः उस वर्दी का एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ, बन गया हूँ और जो समय बीता है उस समय की भरपाई में आने वाले समय में कर पाऊँ। जो भी गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए मैं जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकूं जी, सही तरीके से कर सकती हूँ। लोगों की दुआएं रहेंगी, लोगों का प्यार रहेगा तो काम करने का उतना ही मजा आएगा। बिल्कुल, आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा और दूसरे अन्य अधिकारियों से ज्यादा नजर आती है अक्सर। ऐसा कुछ नहीं है, फैन फॉलोइंग का ऐसा नहीं होता, ये तो आपका काम होता है। आप अपना मन से किसी के लिए करते हैं तो जरूरी नहीं कि कोई लोग जुड़ते हैं आपसे, लोगों की दुआएं होती हैं जो हो सकता है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई दें जी। और मुझे लगता है कि जो कमबैक हुआ है कहीं न कहीं लोगों की दुआएं थी जी और सच्चे लोगों की दुआएं थी, जिससे कि एक बड़ी लड़ाई थी, उस लड़ाई में अंततः जो है एक सुखद जो परिणाम सामने आया है। तो सर, अब आगे चूंकि अब आप आ चुके हैं, वापस कमबैक कर चुके हैं, तो अब आगे का कोई टारगेट, कोई इस तरह से प्लानिंग पब्लिक के लिए? ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। भारतीय पुलिस सेवा में चूंकि मैंने बताया कि पहले भी मैंने कुछ जॉब्स में रहा और राजस्थान कैडर में आने पे मैं करीब 10 वर्षों से मैंने अपनी सेवाएं दी हैं जी। पिछले 2 साल से जरूर मैं सर्विस से बाहर था, तो वो भी काफी मेरे लिए एक सबक का एक
बिंदु था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ पढ़ने को मिला, बहुत से लोगों से मिलने को मिला। जी। अब वो तमाम अनुभवों को लेके, तमाम सबक को लेके, तमाम अच्छे खट्टे विचार कह लीजिए, अनुभवों को लेके मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। और कोशिश ये है कि जो भी आने वाला समय मेरे भारतीय पुलिस सेवा का है, उसमें लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा मैं डिलीवर कर पाऊं, ताकि वो मेरे लिए भी सेटिस्फेक्शन का कारण बने और मेरे परिवार और मेरे जो शुभचिंतक है, मित्र है, वो मुझे गर्व कर सके कि आपने जो है पुलिस में रहते हुए एक अच्छा काम किया। तो सर अभी आपने ज्वाइनिंग कर ली है? हाँ, मैंने कल रात को ही भारत सरकार के आदेश की पालना में राज्य सरकार की तरफ से मुझे निमंत्रण मिला और निमंत्रण को स्वीकार करते हुए मैंने ज्वाइनिंग ले ली है कल रात में। और मैं आगे एक अच्छे उसमें जो है कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें बेहतर प्लेटफॉर्म पे हों, अच्छे तरीके से हों। अभी कोई पोस्टिंग का कुछ क्लियर हुआ है सर, कहाँ पर? अब ये राज्य सरकार को तय करना है और राज्य सरकार जब भी मुझे मौका देगी मैं तैयार हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई हमारी ओर से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहरहाल अब सरकार आईपीएस पंकज चौधरी को कौन सी सीट देती है वो देखना है। लेकिन आपको बता दें कि पंकज चौधरी एक दबंग आईपीएस के रूप में जाने जाते हैं। पंकज चौधरी मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं। चौधरी ने सेवारत रहते हुए राजस्थान के कई जिलों में एसपी के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर भी चौधरी चर्चाओं में रहे हैं। बाड़मेर में एसपी रहते हुए साल 2013 में गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट वापस खोलकर चौधरी चर्चाओं में आए थे। गाजी फकीर का हाल ही में देहांत हुआ था। उसके बाद चौधरी राजनीति में भी आए थे। पंकज चौधरी सेवा से बर्खास्त होने के बाद राजनीति में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई थी। उन्होंने बसपा के टिकट पर बाड़मेर जैसलमेर से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन नामांकन पत्र में उनकी ओर से सेवा से बर्खास्तगी का सर्टिफिकेट नहीं जाने पर निर्वाचन आयोग ने उनका नामांकन रद्द कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह और भाजपा से कैलाश चौधरी के बीच ही चुनावी मुकाबला रह गया था, जिसमें कैलाश चौधरी ने चुनाव जीता था। उनकी पत्नी मुकुल चौधरी ने भी बसपा से ही जोधपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बहरहाल अब एक बार फिर राजस्थान में आईपीएस पंकज चौधरी की एंट्री हो गई है। सोशल मीडिया पर भी पंकज चौधरी काफी सक्रिय रहते हैं, चर्चित भी रहते हैं और इनके चाहने वालों की भी कमी नहीं। खासकर यूथ इनसे काफी प्रभावित है। फिलहाल अब देखना होगा कि फिर वर्दी पहनने वाले आईपीएस पंकज चौधरी अपनी कमबैक के बाद किस तरह की तस्वीर तैयार करते हैं। नमस्कार।